अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मिडल ईस्ट में जंग है और उसके शोले दुनिया में घर घर पहुंच रहे हैं। दुनिया के तूलो अर्ज़ में इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत की जानिब से एक इतना बड़ा पेट्रोल पम्प आम आदमी पर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये और डीजल की कीमत में 184 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। इब्तदा जब जंग की हुई थी तो उस टाइम हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बढ़ाई गई थी, जिसके बाद 3 हफ्ते तक उसको बरकरार रखा गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब कीमतें बरकरार रखनी थी तो खुद मीडिया पर आए, खुद आकर आवाम को रिलीफ देने की उन्होंने बात की। लेकिन जब कीमतें बढ़ाना थी 137 रुपये और 184 रुपये, तो वफाकी वज़रा आए हैं मंजर-ए-आम पर, उन्होंने आकर ये ऐलानात किए। आपसे कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोबारा से आवाम के सामने आएंगे, खिताब करेंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवामी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई शहरों में हमने देखा आज एहतजाज हुए, क्योंकि अवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है, ये सारा मामला उससे बाहर निकलता चला जा रहा है। हम आपके सामने अदाद-ओ-शुमार रख देते हैं जो हालिया पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें हैं। इसमें टैक्सेस कितने हैं, लेवी कितनी है और पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक किस कीमत पर बिक रहा है। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसवाद की फ़ी लीटर कीमत पर आवाम को कितना टैक्स और कितना लेवी अदा करना पड़ रहा है, ये आपको ज़रा सामने बता देते हैं। हुकूमत पेट्रोल 271 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर पर दरामद कर रही है। पेट्रोल पर 24 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। पेट्रोल पर 7 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर इनलैंड फ्रेट मार्जिन है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फ़ी लीटर मुनाफा 8 रुपये 87 पैसे है। पेट्रोल पंप डीलर्स जो होते हैं उनका मुनाफा 8 रुपये 64 पैसे होता है। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 160 रुपये 61 पैसे PLD या पेट्रोलियम लेवी जो है वो वसूल की जा रही है। इसके अलावा 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी, वो इसे मतलब कहने अलग है। मजमूई तौर पर 1 लीटर की कीमत पर सार्फिन 66% टैक्स और मुनाफा जात अदा कर रहे हैं। अब आपको डीजल की जो आलमी सतह पर कीमतें हैं और पाकिस्तान में किस तरह वो इंपोर्ट हो रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर है। मतलब ये वो रकम है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान फ़ी लीटर पाकिस्तान लेकर आती है, दरामद करती है। ऑन द अदर साइड जो फ़ी लीटर डीज़ल पर 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद है, जबकि 1 लीटर डीज़ल में 4 रुपये 37 पैसे इनलैंड फ्रेट जो मार्जिन है वो शामिल किया जाता है। बाकी जो टैक्सेस हैं जिसमें डीलर और पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं और क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी है, वो पेट्रोल की तरह यहाँ पर भी उतनी ही कीमत यहाँ पर लोगों से ली जाती है। PLD यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको सिफर किया गया है। 1 लीटर डीजल की कीमत में 11.36% टैक्स और मुनाफा जात हासिल किए जाते हैं। हुकूमत ने रवा साल लेवी के हवाले से अगर हम बात करें, जो उसका टारगेट रखा हुआ है 1468 अरब रुपये मुकर्रर किया गया था। ये तो अदाद-ओ-शुमार है जिस तरह पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, रीजन की खित्ते की भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम रीजन में पेट्रोलियम मसवाद के फ़ी लीटर क्या प्राइस है। नेबरिंग जो कंट्रीज़ है जनूबी एशिया, वो किस तरह वहाँ पे जो आम सारिफ है लोग हैं उनको पेट्रोल और डीजल जो दस्तयाब है। भारत में फ़ी लीटर पेट्रोल 95 से 105 रुपये, जबकि डीजल 87 से 95 भारतीय जो रुपए हैं उनमें दस्तयाब है। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इनको कन्वर्ट कर लें तो पाकिस्तानी रुपयों में पेट्रोल 285 से 315 और डीजल 261 से 285 रुपये बनता है। बांग्लादेश में पेट्रोल 123 टका फ़ी लीटर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 280 रुपये फ़ी लीटर बनता है। श्रीलंका में पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक अगर उसका हिसाब बनाया जाए तो फ़ी लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 398 रुपये बनती है, जबकि नेपाल में 172 नेपाली रुपये यानी पाकिस्तानी 322 रुपये का फ़ी लीटर जो पेट्रोल है वो लोगों को दस्तयाब है। अगर हम रीजन की जनूबी एशिया की बात करें तो पाकिस्तान इज़ दी कंट्री जहाँ पे लोगों को सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल इस टाइम मिल रहा है। इस पूरी सूरत हाल में हम देख रहे हैं हुकूमत का ये दावा है कि IMF के साथ डिफरेंट नोइद के एग्रीमेंट्स हैं, उसकी वजह से और साथ साथ इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें जिस तरह से प्राइस हाइक हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान जिस मार्केट से दुबई के रास्ते जिस तरह पेट्रोल या दुबई की मार्केट में ऐसे जिस तरह पाकिस्तान तेल खरीदता है उसको पाकिस्तान लेकर आया जाता है, उसकी प्राइस खासी इस टाइम बढ़ चुकी है। तो सारे का सारा जो प्राइस हाइक है वो हुकूमत को आवाम पर पास ऑन करना पड़ रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात है, JUIF हो, साथ में जमात इस्लामी हो, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और उनको खुलकर आफ्टर लॉन्ग टाइम ये मौका मिला है कि हुकूमत पॉलिसीज और हुकूमत पर तनकीद कर सके। बैरिस्टर जो गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल में क्या कहा,
ये भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर अवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज फायर कैसे करवा पाएंगे? ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा, 50% वर्कलोड खत्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज्यादा हुई है? आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, आपने अवाम के साथ धोखा किया है। ये आपने बैरिस्टर गौहर को सुन लिया। वो बता रहे हैं कि किस तरह पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के PLD बढ़ाकर सारा बोझ जो है वो अवाम पर डाला गया। जो हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने में कहने के काफ़ी जगह पे कामयाब नज़र नहीं आ रही थी, वो सारी की सारी रिकवरी हुकूमत को एक मौका मिला है कि इस तनाजुर में, इस पैराहे में इस टाइम अवाम से कर ले। इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट प्राइस आपके सामने है, दुनिया में जंग लगी है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इसकी जो असरात हैं उसकी लपेट में इस टाइम नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान को भी मजबूरन ये सारी चीज़ें करना पड़ रही हैं। हुकूमती वज़रा क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं। तकरीबन 129 अरब रुपया कंज्यूम हुआ और इन 3 हफ्तों में कीमत को पास ऑन नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया। ये आपने सुन लिया, रान साहब फरमा रहे हैं। बाजार ये लग रहा है कि कल जो सुबह सवेरे डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर आए थे, बहुत सारी तबसरे मुबाहसे हो रहे थे, कुछ किस्म की स्पेकुलेशन थी, शायद जंग जो है वो ख़त्म होने की जानिब आगे बढ़ रही है, शायद अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है, वे आउट चाह रहा है कि आपने हुर्मुज़ डिप्लोमेसी के ज़रिए खुल जाएगा और ऑन द अदर साइड अमेरिका और इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं ईरान के ऊपर वो ख़त्म कर दी जाएंगी और शायद रीजन में कुछ पीस और कुछ सुकून हो जाए। लेकिन ट्रंप बिल्कुल कह लें कि अपनी जो तवक्कुआत उनसे की जा रही थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए हैं। जंग को मज़ीद आगे उन 4-6 हफ्ते बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रीजन की सूरत हाल यही रहेगी। इसको आई थिंक फोर्सी करते हुए हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है आपको पता है, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 28 से 29% पाकिस्तानी जो सतह गुर्बत है उससे नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। हुकूमती आदाद शुमार हैं, लेकिन जो कह लें कि इस पर जो आज़ाद जो ज़राए हैं, आज़ाद हल्के हैं, वो इसको 45% तक बात करते हैं कि इतने फ़ीसद पाकिस्तानी जो सतह गुर्बत से नीचे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम उस तरह से नहीं है, लोगों को बेरोज़गारी का सामना है। अगर इस तरह की सूरत हाल आगे चलती है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो मज़ीद कम हो जाएगी और मुल्क में बेरोज़गारी में, गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा। एक आम आदमी जो हुकूमती मुकर्रर करदा जो कह लें कि वेजेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, जो उसके ऊपर गुजर बसर कर रहा है, तो उसका तो जीना मुहाल हो जाएगा। शायद वो अपनी ज़िंदगी और पूरे जो मामलात हैं उनको नहीं चला पाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत इसकी वजाहतें दे रही है और जिस तरह हमने शुरू में भी आपको बताया कि शायद हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद इम्कान ज़ाहिर किया जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएँ और आकर आवाम को बताएं कि क्यों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और किस तरह हुकूमत जो है वो अपना कह लें कि जो मामलात हैं पहले कुछ अपने पर लिए 125 अरब की बात की जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि 125 अरब रुपये हुकूमत ने आवाम को सब्सिडी दी है। आगे हुकूमत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलें, जबकि अपोजिशन जो है वो तनकीद कर रही है और हुकूमत को इस टाइम टफ टाइम देने के मूड में नज़र आ रही है। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ कराता चलता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मामले खसूसी हैं। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और साथ स्टूडियोज़ में हमें कुछ देर बाद दानियाल अजीज़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर पॉलिटिशियन। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। शफी जान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, ये बता दें कि सारी हुकूमत के पास बड़ा अच्छा कह लें जवाज़ है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में चले, वो तो फेयर इनफ कि वहाँ पे जो प्राइसेस वो बढ़े, लेकिन जिस तरह PLD पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतनी बढ़ा दी पाकिस्तान में 160 रुपये के करीब कर दी, तो इसका क्या जवाब है हुकूमत के पास? देखिए बात बड़ी सिंपल है निज़ामी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बात बड़ी सिंपल है कि ये नाअहल हुकूमत है, ये एक चोरों का टोला है जो पाकिस्तान पर अजाब की तरह मुसलत हो चुका है। निज़ामी साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये इनकी नाअहली है, ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। फिर अगर आपने शुरू में कहा कि रीजन के आपने पेट्रोल के प्राइसेस बताए, इस रीजन में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में इस वक्त फरोख्त हो रहा है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोविड आया था तो कोविड में भी सिचुएशन ऐसी ही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने सेल टैक्स को जीरो किया, हमने लेवी को जीरो किया और अवाम को रिलीफ पास ऑन किया। यहाँ पे हुकूमत तो इस जंग को माली गनीमत जो जान गए हैं, ये तो हर चीज को बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, अभी भी जो आलमी मंडी में रेट है वो इमरान खान साहब के दौर से कम है।
हमारे दौर में $120 का बैरल था, आज 108 से लेके 110 तक बैरल है आलमी मंडी में। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त जो पेट्रोल था वो 150 का था, जो इनको महंगा लग रहा था। अब का जो पेट्रोल है 452 का इनको सस्ता लग रहा है, डीजल 520 का है। आपको याद होगा मरियम औरंगजेब का एक स्टेटमेंट जिसको मैंने कल ट्वीट भी किया है, और वो बड़े फख्र से कहती थी कि आपको शर्म नहीं आई। तो क्या इनको शर्म आती है? क्या शर्म इनको महसूस होती है कि जिस तरीके से ये आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाल रहे हैं, आम पाकिस्तानी से जीने का हक खींच रहे हैं? शहबाज शरीफ कहता था कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा और पाकिस्तानियों को रिलीफ दूंगा। असल में वो पाकिस्तानियों के कपड़े की बेचने की बात कर रहा था। पाकिस्तानियों के कपड़े आज वो बेच के अपने लिए अयाशी का तमाम तर सामान खरीद रहा है, चाहे वो जहाज हो, कराची का टूर हो, सेनेट की चेयरमैन की गाड़ी हो, या फिर पंजाब की मिनिस्ट्री या ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां हो। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये खुद तो अयाशियां कर रहे हैं, खुद इनका जो स्टाइल है वो वही है, ऑप्टिक्स वही है, और जो कुर्बानी है वो अवाम से मांग रहे हैं। अवाम बेचारे तो पहले से पिस रहे हैं। आपने देखा होगा कि 4 साल हो गए इस हुकूमत को, और हमें ये बताया जाता था कि इनके पास बड़ा तजुर्बा है, इनके पास बहुत अच्छी टीम है, इनके पास माहिर माशियात है, इनके पास तरक्की के नए प्लान है, इनके पास पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के प्लान है। और आपको ये भी याद होगा कि जब हमारी हुकूमत 9 अप्रैल को एक गैर मुल्की बैरूनी मुल्की साजिश के तहत जब हमें हटाया गया, इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, तो बिलावल भुट्टो बड़े फख्र से खड़ा होकर कह रहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान ये है जहां पे आम पाकिस्तानी का माशी कत्ल हो। पुराना पाकिस्तान में आपको 150 का पेट्रोल 450 को मिलेगा और डीजल 160 का 520 में मिलेगा। पुराने पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी की कीमत 200 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। पुराने पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ रुक चुकी है। पुराने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स आज पाकिस्तान की कमतरीन सतह पे आ चुकी है। पुराने पाकिस्तान में 31 साल तारीखी दौर बेरोजगारी दौर गुजर रहा है। पुराने पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या यही पुराने पाकिस्तान का वादा इन्होंने किया था? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये चोरों का जो अकेले इत्तेहाद में लोग शामिल हैं, इनसे इसका जवाब ले लेते हैं ना। चलें, मेरे ख्याल से हुज़ैफा साहब का भी राब्ता नहीं हो पाया हमसे। इख्तियार साहब आप ये बता दें, आप लोग का राब्ता आज नहीं होगा आज। निजामी साहब, नून लीग का किसी बंदे का राब्ता नहीं होगा आज। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये पाकिस्तान तहरीक साहब के मौका मिला है कि हुकूमत को टफ टाइम दे, तो इसलिए आप लोग भी पूरा भरपूर तरीके से क्रीज से निकल के खेल रहे हैं। ठीक है, इख्तियार साहब, हमें मौका नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला। ये इन्होंने जो गरीब लोगों के, जो आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है, जिस तरीके से ये माशी की कत्ल कर रहे हैं। ये पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, इससे हर चीज महंगी होगी। कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और ये जो हुक्मरान तबका है, इनकी अयाशियां अपनी खत्म नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब के पास गल्फ स्ट्रीम 500 है, दुनिया में किसी वजीर आला के पास ये जहाज नहीं है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है और पंजाब 1700 अरब का मकरूज सूबा है, और उसकी वजीर आला की जो है वो खत्म नहीं हो रही। फिर वो ये जवाब लेते हैं। इख्तियार बेग साहब ये बताएं ना जरा, ये आपने पूरी एक चार्ज शीट जो है मेरे भाई शफी ने आपके सामने रख दी है कि किस तरह इंटरनेशनल जो सतह है वहाँ कितना पेट्रोल बढ़ा और पाकिस्तान में किस तरह हुकूमती जो अखराजात हैं, कफायतशारी मुहिम, बहुत सारी चीज़ें, उसमें कुछ कमी नहीं हो पाई और लेवी सीधा आवाम पे बोझ, और इतना बोझ कि शायद लोगों में सकत नहीं है कि इस बोझ को उठा पाए। बात ये कहनी है कि हम हुकूमत के अलाइज हैं, कोलिजन पार्टनर हैं, और उनके साथ हुकूमत में और पॉलिसी मेकिंग में हम शरीक हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं उसके ऊपर मुझे हैं, उनका मैं इज़हार भी करूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि जो परसेंटेज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 321 से 458 कराया उन्होंने 137 रुपये, वो 42.7% है। और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ 336 से 520, वो 184 रुपये 55% है। ये उस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है जो इंटरनेशनली बढ़ी है, 113 और 114 डॉलर फी बैरल के हिसाब से। पहली चीज़, आप इसको रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स ना बनाएं। पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि दुनिया में इसकी कीमतें बढ़ी हैं तो हमें पास ऑन हो जाए और हम जैसे तैसे करके मरते उसको अफोर्ड करने की कोशिश करें। आप इसको रेवेन्यू कलेक्शन का वसीला ना बनाएं, ज़रिया ना बनाएं। पीडीएल का इस वक्त निफाज, उसमें जो इजाफा किया गया 25%,
वो उसका कोई जवाब नहीं था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे का, तो ये 20 रुपए 60 पैसे फी लीटर ये डाल दिया। बल्कि सुबह तो उन्होंने टोल टैक्स भी 100 रुपए कर दिया था लियारी एक्सप्रेस वे और दूसरे पूरे पाकिस्तान में। और मैंने कहा भाई ना पेट्रोल इसमें इस्तेमाल होता है ना डीजल इस्तेमाल होता है, टोल टैक्स किस लिए बढ़ गया? फिर वो NHA ने और अलीम साहब ने इसको वो बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंटरवीन किया, उनके कहने पर ही होगा। लेकिन जो आप सारी बातें अभी ये टॉक शो में बैठकर उनके सामने फरमा रहे हैं, आज पार्लियामेंट में भी आपने बात की, पाकिस्तान तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रही थी कि जनाब आवाम की सकत नहीं है, आपने इतना ज्यादा जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है। कोई एहतजाज किया, अपनी क़यादत को बताया कि आपके वोटों से हुकूमत कायम है, मतलब किस तरह हुकूमत को बताया कि क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने अगर ये अपना एक स्टांस ले रहे हैं तो एक जिम्मेदारी से ले रहे हैं। हमने बाहर पार्लियामेंट के भी तमाम मीडिया को अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब आइए ज़रा 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं। वो कहते हैं 20 जहाज़ हमको अलाउ कर दिए हैं और 2 जहाज़ दिल्ली निकालने का मुआहदा इसहाक डार ने ईरान गवर्नमेंट से किया है, वो हम रोज से सेफ पैसेज देंगे। तो जब हमारे जहाज़ छोटे रास्ते से आ रहे हैं तो उनकी कीमतें उस रफ्तार से फिर नहीं बढ़ेंगी, उनकी फ्रेट कॉस्ट इतनी नहीं होगी जो दूसरे ममालिक के जिनको अमरोज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तो इस चीज़ पे भी मेरी उनसे, फिर आपने कहा हमारे पास 1 महीने का स्टॉक मौजूद है, तो अगर 1 महीने का स्टॉक मौजूद है तो ये 2 जहाज जो कल आए हैं पोर्ट कासिम में, इसमें आपने जो कीमतें बढ़ाने का जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, मतलब रीजन में कई ममालिक को तो ये कहने की मुश्किलात थी कि आपने हुर्मुज़ उनके लिए बंद है, वहाँ से वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान को तो ये भी आज़ादी थी दाना साहब कि हमारे तो जहाज़ भी आ रहे थे और हमने तो कहा हमारे पास रिजर्व भी मौजूद है, हमारे तो टाइज भी बड़े अच्छे हैं, हर चीज़ बेहतर है, लेकिन पूरी रीजन में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों मरतबा यानी पीछे जो 50 रुपये बढ़ा है और अभी जो इन्होंने बढ़ाया है, दुनिया के मेयार के मुताबिक दोनों मरतबा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने बढ़ाया है। और ये जो PDL का मुखफ़फ़ है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, लेकिन लेवी में और टैक्स में जो फ़र्क है वो इम्पोर्टेंट है आपको बताने के लिए, आपके नाजरीन को समझने के लिए। लेवी जो होती है वो किसी बुरे काम को रोकने के लिए या किसी को सीज़ करना हो किसी प्रॉपर्टी को, उसके लिए इस्तेमाल होती है। जो टैक्स होता है वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने डेवलपमेंट करनी है, डैम्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो भी आपने करना है। तो इसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इसको चूँकि ये 100% हुकूमत मरकज़ पाकिस्तान को मिलती है और इसमें ये तकसीम नहीं करनी पड़ती जैसे NFC में बाकी टैक्सेस हैं, तो ये इन्होंने टैक्स की शक्ल इख्तियार कर ली है। और जिस वक्त इनको ज़रूरत पड़ती है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है, FBR जो है, वो टैक्स नहीं हासिल कर पाती, अपने शॉर्टफॉल जो है इसको यहाँ से पूरा कर लेते हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि लंगड़ियाल साहब ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में आके, जो चेयरमैन है FBR के, उन्होंने आके बताया कि मुझे बहुत सारा प्रेशर है कि मुझे टैक्स लेने से रोका जा रहा है। तो वो क्या, ये बेचारे 2 व्हीलर जो मोटरसाइकिल वाले हैं, ये किंगची वाले रोक रहे थे, वो अशरफिया रोक रही है ना। तो मैं नाम लूँगा, आप नाम लें भाई, आप प्लीज़ लें, हमें बताएं कि कौन हमारे मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है। अब आप देखें कैसे ये बात अब मीडिया ने नहीं उठाई, इसमें बात नहीं की, वो क्यों नहीं नाम ले रहे। अब क्वेश्चन ये है कि एक रियल एस्टेट मुगल्स हैं इधर इस्लामाबाद में, FBR ने नोटिफिकेशन निकाला कि जो ज़मीन की कीमत है टैक्स के लिए वो ये होगी जी। उन्होंने वावेला मचाया, उसी वक्त वो सस्पेंड हो गया नोटिफिकेशन, और अगले माह यानी जनवरी 2026 के माह में उसको रीनोटिफाई किया गया, जिसमें वो तमाम टैक्सेस उनकी मर्जी के मुताबिक कम कर दिए गए। तो आपका क्या ख्याल है, सैलरीड क्लास को भी ये सहूलत मुहैया है? क्या ख्याल है आपको, ये पेट्रोल वाले बेचारे गरीबों को ये सहूलत मुहैया है? जब सेल टैक्स 17% से 18% किया गया, ज़ाकदार साहब ने किया, उस वक्त गरीब अगर आवाज़ उठाते तो वो वापस किया जाता नहीं, ये सिर्फ अशरफिया के लिए किया जाता है। तो आप मुझे बताएं, फिर अगर वो इनकम टैक्स का था तो हुकूमत ने तो हमें बताया था सबकी बराबरी होगी। तो जब इन्होंने वैल्यूएशन की, वो जो FBR ने की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उसको यकलख्त कम कर दिया गया। क्यों? कि कुछ जेबों के ऊपर वजन आना था। तो अगर आपने कुछ जेबों को देख के तो हुकूमती पॉलिसी बनानी है, तो फिर आपका यही नतीजा निकलेगा कि गरीब बेचारा बिलकेगा और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। मतलब बहुत सी जगह जहाँ पे कहने हुकूमत के अपने नकाइस है, वहाँ को उनको कहने ओवरकम करने के लिए एक आम आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ डाला जा रहा है। हुज़ैफा साहब,
एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि आपने हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ वो आ रहे हैं और बिलाशुबा आ रहे हैं, कल भी कराची में आकर उन्होंने जो है वो कार्गो अपना उतारा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर आपने कहा रिजर्व मौजूद है, फिर आपने बहुत से और भी दावे किए और अब इतना बड़ा कह लें कि एक पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया है। मेरे ख्याल से लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी इस्तात नहीं है कि इसको बेर कर पाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं निजाम साहब कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। जी। पहले तो मैंने तय किया था कि ज़ाहिर है मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे यूं महसूस हो कि वो गरीब आवाम के जो जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है या उन जख्मों को मजीद कुरेदा जा रहा है। लेकिन चूंकि दानिया नज़ीर साहब ने कुछ बातें कर दी हैं और शफीउल्लाह जान साहब ने कुछ बातें की हैं, तो मैं ज़रा सब बातों का जवाब दूंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी डील है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ हम अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं। अदरवाइज में पूरा एहसास है कि गरीब आदमी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे बढ़कर ये कि हम जो है कैबिनेट मेंबर्स हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक पर है और हमें इस बात का एहसास है। लेकिन जो बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया, लेकिन 2 रीजन हैं। पहली बात तो ये है कि आलमी मार्केट में जो कीमतों में इजाफा हुआ उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ना ही पड़ना था। लेकिन उससे भी बड़ा जो है, दानिया नज़ीर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी मकसद कहने का ये है कि अगर आप 30 या 32 अरब डॉलर आपका इंपोर्ट बिल था, अब अगर आप उतना ही तेल खरीदेंगे लेकिन वो इंपोर्ट बिल आपका चूंकि कीमतें आलमी मार्केट में ज्यादा हो चुकी हैं, वो ज्यादा होगा। और पाकिस्तान की जो मईशत है, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तरक्की पजीर, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है ये सारी चीजें मिलकर एक वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का फर्क और उसके अलावा आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा, तब जाकर वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही मुश्किल से दिल पे पत्थर रखने का फैसला किया। और हमें एहसास है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तेजी से कीमतें ऊपर गई हैं उसी ही तेजी से कीमतें दोबारा नीचे आएंगी। और टेम्परेरी इजाफा है, लेकिन इसका आगे से मतलब नहीं है कि मैं फिर कोई आपको जस्टिफिकेशन पेश कर रहा हूं। बता रहा कब आएंगे, फिलहाल तो ऊपर गई है, नीचे आने वाले तो छोड़ देते हैं ना। फिलहाल हम जो ऊपर गई है, ये पेट्रोलियम लेवी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी गई? टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद थे, कस्टम ड्यूटी आप ऑलरेडी लेते, टैक्सेस नहीं चले, कस्टम ड्यूटी ले रहे थे। ये पेट्रोलियम लेवी 160 रुपए पे क्यों कर दी? पूरी रीजन में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में, इंडिया को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बांग्लादेश में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, श्रीलंका में बड़े मसाइल चल रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा, हमें तो मिल भी रहा है, फिर भी इतनी प्राइसेस। आपकी आवाज गायब हो जाती है मेरी, अगर ज्यादा रीजन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, मैं चलो इसको आपके लिए कंसाइज कर देता हूँ, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा प्राइस पाकिस्तान में, उनको पेट्रोल मिल नहीं रहा, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा मैंने शुरू में कह दिया, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो कार्गो जो कह लें बैरी जहाज़ है उनको भी आने दिया जा रहा है, टैंकर्स को, लेकिन ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्यों कर दिया रेट आपने? जी निजामी साहब, ऐसा हरगिज नहीं है। एक तो पाकिस्तान में बिल्कुल कोई तरसील का अल्लाह के फजल करम से इशू नहीं है, तरसील भी हो रही है और ज़रा आपने हरमस से हमारे जहाज भी गुजरे हैं। मैंने आपके सामने रखा कि एक तो आलमी मार्केट में वैसे जो क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और दूसरा मैंने आपको गुजारिश की कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल इंटरनेशनल मार्केट में हुज़ैफा भाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए इजाफा हुआ है, 150 इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान के लिए इजाफा हुआ है, हमें यहाँ पे पेट्रोलियम लेवी को जस्टिफाई करें, ये कैसे बढ़ा दिया आप लोगों ने? 160 पे कैसे ले गए इसको? सवाल मुझे नहीं आ रहा, मुझे अब वो भी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। जो आपका सवाल मुझे काफी स्पेस आ रही है 4-5 सेकंड की जी, तो उसके बाद मुझे आपका सवाल सुनाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि यूएई ने अपनी जो है खुद वो ज़ाहिर है उसके रिजर्व्स हैं ऑयल के, उसके बावजूद 30% कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका इवन के जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है, वहां पर इवन के जो है $2 $2.5 का इजाफा हुआ है। बेसिकली जो दूसरी बात आपने कही कि हमने लेवी क्यों बढ़ाई, भाई लेवी हमने इसलिए बढ़ाई है कि हमें हमारे ऊपर IMF की कदगन है, हमने IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, हमने उनके पैसे वापस करने हैं, लोन ले लिया, क्या लेन देना नहीं है हमने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी के बारे में बार बार जो बात की जा रही है कि कोई शायद जो है हुकूमत ने मौका जाना और वो बढ़ा दी, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, देखिए अभी हमने इस महीने में $3.6 बिलियन जो है एक अपने व्यवस्था के मुल्क का वापस करना है, तो ज़ाहिर आपके रिजर्व जो स्टेट बैंक के वो कम होंगे, हमने उसको भी मेंटेन करना है। किसी हुकूमत को कोई शौक नहीं होता। दानिया नज़ीर साहब ज़ाहिर है एक हल्के से MNA हैं या कैंडिडेट हैं, इनको एक हल्के की हद तक फर्क पड़ेगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसका वजीर आजम है, मियां नवाज शरीफ का पंजाब में सबसे बड़ा स्टेक है। हम ये कर सकते हैं कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक पर लगाकर और सिर्फ जो है
कोई टैक्स कलेक्शन की खातिर 40 से 45 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे कि कीमतें बढ़ रही थी 100-150 रुपए, तो हम पेट्रोलियम लेवी बीच में ऐड कर दें, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने चूंकि IMF का लोन वापस करना है, IMF का को कन्विंस करने के लिए हमारे वजीर पेट्रोलियम ने, वजीर खजाना ने बड़ी तवज्जो की कि ये कीमतें जो है यहीं पर ही रुक जाए। और ये भी आपसे पूछेंगे कि IMF ने एक माजी में आपने एक ऑर्डिनेंस और फिर कानून साजी के तहत जो एक कैप थी उसके ऊपर उस कैप को खत्म किया, और उस टाइम ही हम फोर्स ही कर रहे थे, पता था कि अब हुकूमत पे खुल कर खेलेगी, जब हुकूमत के पास जवाब होगा उसको डेफिनेटली यहाँ से पैसा आवाम की जेबों से आएगा। और आप बात करें पॉलिटिकल कैपिटल की, इस पे ज़रा मैं शफी साहब से पूछूंगा, पॉलिटिकल कैपिटल आप लोग रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो रिलीफ देने के हवाले से क्या कर रही है, ज़रा इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे, अब शफी साहब ये बता दें, एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, डेफिनेटली कमोडिटीज़ बढ़ेंगी, आवाम के अंदर वैसी सकत नहीं है, इत महंगाई ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारी थी, लेकिन ऑन द अदर साइड वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी है। सिंध हुकूमत भी हम देख रहे हैं कि मोटर बाइक्स वालों को 2000 की यानी कि 4 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है अपने लोगों के लिए? आपके पास वहाँ पे मैंडेट है, तीसरी बार कंजेक्टिव आप लोगों की हुकूमत है। सबसे पहले जब पेट्रोल का बम गिराया गया था और 55 रुपए जो महंगा कर दिया गया था, तब खैबर पख्तूनख्वा पहली हुकूमत थी, वो वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब पहले वजीर आला थे जिन्होंने अपने अवाम का सोचा और रिलीफ पैकेज दिया। जो मोटरसाइकिल का पैकेज आज पंजाब हुकूमत या आपने फेडरल हुकूमत का जिक्र किया, ये हम पहले दफा जब पेट्रोल बम गिराया गया था उस टाइम दे चुके हैं। हमने 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने हर मोटरसाइकिल सवार को दिए जो रजिस्टर्ड है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ साथ हमने BRT जो कि हाइब्रिड डीजल बसेस है, जो डीजल यूज करती है, उसका किराया नहीं बढ़ाया। उसके साथ साथ हम किसान का पैकेज लेके आ रहे, क्योंकि आगे गंदम की कटाई का सीजन है, वहां पे थ्रेशर के लिए डीजल यूज होगा, तो वो डीजल का जो बोझ है, इजाफी बोझ, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। बात बड़ी वाजे है कि अभी हुज़ैफा साहब ने जिक्र किया कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। कौन सा पॉलिटिकल कैपिटल? आप तो 17 सीटों की जुमात है। अगर आपका कोई पॉलिटिकल कैपिटल होता, आप अवाम से वोट लेके आते, आपको इस बात का एहसास होता कि आपने कल दोबारा अवाम के पास जाना है, तो आप इस तरह की हरकतें ना करते, आप इस तरह पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाते, आप इकोनॉमिक कंडीशन उस मुल्क की यहाँ पर ना लेके जाते। एक्सपोर्ट आज आप देख ले सबसे कम तरीन सतह पे है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। 50 दौरों से ज्यादा शहबाज शरीफ कर चुके हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए, इंटरनेशनली हो या नेशनली हो। ये बाइस शर्मिंदगी है, ये बोझ है इस वक्त पाकिस्तान पे। तो पॉलिटिकल कैपिटल इनका कोई है नहीं। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी सियासी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सीटों के एतबार से, वोटर के एतबार से, पावर स्ट्रीट के एतबार से, फिर सबसे मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान है। तो बात यहाँ पे वाजे हो जाती है कि जब आप अवाम के वोट से आते हैं, किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, तो फिर आप पॉपुलर फैसले करते हैं, अवाम के बेटरमेंट की बात करते हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले बढ़ के रिलीफ पैकेज दिया, हम 100 अरब से ज्यादा रिलीफ एक्टिविटीज में लगा चुके हैं। लेकिन ये जो रिलीफ सूबाई हुकूमतें या वफाक दे रहा है, मेरे ख्याल से ये तो पीनट है। जितना बोझ अवाम पे पड़ा है, मिर्ज़ा साहब, जितना बोझ अवाम पर है, ये इनाफ है कि 2000 आपकी सिंध हुकूमत देगी बाइकर्स को, और जो वफाकी हुकूमत है उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फ्री कर दी है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, और पीनट सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ आवाम का रिएक्शन बड़े सामने वाज़े आया है। वज़ीर आज़म तकरीर वगैरह करने को तैयार हैं, और वो रिव्यू भी मेरे ख्याल से इस पैकेज को करेंगे जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे वगैरह जिस बेदर्दी से 25% लगाया है जो रेवेन्यू के लिए। एक्चुअली मैं एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के होते हुए ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत को दूसरे चैलेंजेस भी साथ में आ गए। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू टारगेट उनका इस 9 महीने में 650 बिलियन रुपीस का शॉर्ट है, कम है। ये मुसलसल हर महीने कम होता आया है। एक तो उन्होंने उस गैप को भी पूरा करके IMF को देना है। दूसरे, हमारे रिजर्व डिप्लीट्स होंगे, क्योंकि UAE के शायद $2 बिलियन और एक सुसूक बॉन्ड है 2026 का जो मैच्योर हो रहा है,
उसकी अदायगी कर रही हैं, उस 3.6 बिलियन डॉलर है। तो ये जैसे अभी बातें करते हुए उनकी जुबान से निकला है कि हमने इन चीज़ों को भी देखना है, तो ये आवाम क्यों हुकूमत इन अपने सब खर्चे क्यों नहीं चीज़ों कम का करती इस सर? मौके ये जो पे शॉर्टफॉल था, जो आप कलेक्शन पूरी नहीं कर मुझे पाए, एक अहदाफ बात पूरे कहने नहीं दें हुए, प्लीज, तो ये खर्चे क्यों नहीं कम किए हुकूमत ने? प्लीज मुझे एक बात कहने दें। देखें, किफ़ायत शायरी की मुहिम उन्होंने चलाई, उस किफ़ायत शायरी में मैं आज आपके चैनल से पूछता हूँ, मुझे बतलाएं कितना सेविंग किया उन्होंने। मुझे तो सड़कों पे वही बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि 2 फैमिली या 3 फैमिली एक गाड़ी में जाएं और 2 गाड़ियाँ घर में हैं। 3 दिन छुट्टियाँ कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुझे वही गहमा गहमी शॉपिंग मॉल्स में कोई, तो ये सिर्फ ऐलान अवाम में नहीं चाहिए नजर, हुक्मरानों में भी चाहिए नजर नहीं आया ना। हुक्मरान अगर ऊपर से कुछ ये कह लें कि अवाम को एक एग्जांपल बन के दिखाते, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, वो दर्जनों गाड़ियां हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, दर्जनों गाड़ियां हैं, नए जहाज ले रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए नई गाड़ी आ रही है, तो सारी की सारी चीजें शराफिया कर रही है ना। ये आप लोगों ने करनी चाहिए, पार्लियामान में मामला उठाए ना सर, ये बात पार्लियामान में करे ना, आपके वोट से ये हुकूमत कायम है। आज असम्बली में ये सबब आवाज़ें हो रही थी, बाहर भी पूरे मीडिया को हमने अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पेट्रोलियम प्राइसेस और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के बढ़ाने पे लगाए। एक पहले भी हमने कहा था कि 55 रुपये बढ़ाया था ओवरनाइट, और उस पेट्रोल ठीक है, मतलब कि वफाकी हुकूमत जो आपके वोटों से कायम है, आप लोग की सुन नहीं रही। और आप लोग जो अरकान असम्बली हैं, आप अवाम के जाते होंगे डेफिनेटली, तो आप जो अवामी बात उन तक पहुंचाते हैं वो नहीं सुन रहे। दानियाल साहब, हल क्या है? हम देख रहे हैं कि मजीद टैक्सेस, जो भी आप ही बात कर रहे थे कि शायद जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए एक आसान हल था कि पेट्रोलियम लेवी आपने बढ़ा दी। ऑन द अदर से हुकूमत अपने अखराजात पर काबू पाने में नाकाम है, कुछ नजर नहीं आ रहा वहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। और इसमें जो शहनशाहाना जो खर्चा जाता है, सबसे पहले तो उनके ऊपर कदम लगानी चाहिए। मसलन हमारी नौजवान पौध जो है वो भूखी मर रही है लिटरली, यानी स्टंटिंग हो रही है, एजुकेशन नहीं है वगैरह। और हमें बताया जा रहा है कि हमने मरी में ग्लास ट्रेन चलानी है, हमें बताया जा रहा है कि 38 करोड़ रुपए का अर्क गुलाब का छनका हुआ है लाहौर में, हमें बताया जा रहा है कि 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा गया है। और इधर हमें जो पूरी कौम का जो हाई ऑक्टेन का जो टैक्स हमें बताया गया कि बहुत बड़ा इकदाम लिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, अभी 2-4 दिन पहले वो 9 अरब रुपए उसका टोटल, जब पूरे पाकिस्तान के लिए जो बड़ा इकदाम था वो 9 अरब रुपए था, जहाज़ आया 11 अरब रुपए का। तो फिर आप खुद समझ लेना कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हमने किस तरफ जाना है। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, इन जमातों से, तीनों जमातों से तवक्को करना कि ये महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर काबू पाएंगे, ये फजूल एक सोच है। उसकी वजह यह है कि ये मुफादात का टकराव है। आप देखें कि तीनों जमातें, आप मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, भी वाइट पेपर आ रहा है, ये जवाब दें ज़रूर, हम बड़े खुश होंगे। सबसे ज़्यादा महंगाई का जो नुकसान है वो पीटीआई ने किया है, सबसे ज़्यादा। और उसमें जो हाइट पे गई है महंगाई पाकिस्तान की तारीख में 40% पे, वो पीटीआई की पॉलिसीज़ की वजह से गई है। ये रज़ा बाकर और ये जो उस वक्त के फाइनेंस सो कॉल्ड गुरु थे, शौकत तरीन साहब और शेख साहब, जो मांगे कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अपना तो इन्होंने निकाल दिया, वो उनकी वजह से हुआ सारा कुछ। ये हम एग्जैक्ट तफसील बताएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये नहीं है। कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ये बताया जाता है कि जी महंगाई जो है वो कंट्रोल करना डिप्टी कमिश्नर का काम है। भाई दूसरी तरफ आपके कानून में लिखा हुआ है स्टेट बैंक के महंगाई कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है। तो स्टेट बैंक के पास कौन से डिप्टी कमिश्नर हैं? आप मुझे बताएं कि अप्रैल में 0.3% था महंगाई की शरह, एक साल पहले, अभी 7% 2 महीने लगातार चला, अभी मार्च में 7.3% था। तो ये 20-25 गुना इजाफा है। तो डिप्टी कमिश्नर मर गए थे। लेकिन जून में हम क्या देखते हैं, जून 2025 में जब गवर्नमेंट बजट, वो 0.3% के एक माह बाद जब गवर्नमेंट बजट पास करती तो कहती है कि इस साल का टारगेट जो है महंगाई का वो 7.5% है। तो उस वक्त तो कोई संदूर नहीं था, उस वक्त तो कोई फ्लड नहीं था, उस वक्त तो कोई ईरान की जंग नहीं थी। तो इनको कैसे तार आ गई कि जनाब महंगाई जो है 7.5% होनी है? महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो कोई ना कोई इससे मुस्तफीद हो रहा है। तो इन जमातों से ये तवक्को करना कि ये कंट्रोल करेंगे, कर नहीं सकते। ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं, हुज़ैफा साहब इसका जवाब लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इत्तला थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो कौम के सामने आएंगे। हो सकता है कि कोई आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात की जा सके। हुज़ैफा साहब, क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब कब तक आएंगे? कोई रिलीफ देने का चांसेस हैं? क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला वज़ीर साहब कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे और जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस हैं, इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा सूरत हाल है, जो उसमें बेहतरीन से बेहतरीन रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है वो दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है उसका पहले इजहार करना मुनासिब नहीं, वो वज़ीर आज़म साहब खुद ही उसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं जरा शफीउल्लाह जान साहब की कुछ बातों का जवाब देना जरूर चाहूंगा कि इन्होंने जो रटा रटाया सबक सुना दिया कि 17 सीटों वाली जमात, ये वही सबक है जो किसी दौर में बानी तहरीक इंसाफ 36 पंक्चर और फिर उसके बाद 2018 से 22 तक जो सबक सुनाते रहे। और अल्टीमेटली आज सूरत हाल ये है कि जो है वो 41 साल जो है वो जेल काट रहे हैं पाकिस्तान का मकबूल लीडर, जिसके बार बार हमें सुनाते हैं। बात ये कि मेरा आज जो है मन नहीं था कि मैं कोई भी ऐसी मुतनाज़े बात करूं। हमारा भी दिल नहीं है कि हम किसी किस्म की सियासी आपकी बात सुने। हम ये पॉइंट स्कोरिंग आप लोग करते रहते हैं प्रोग्राम्स में, हम आपकी सुनते रहते हैं, कौम आपकी बातें सुनती रहती है। देखिए आज आम आदमी बड़ा परेशान है हुज़ैफा भाई। लोग आपके फिगर है कि 29% पाकिस्तानी जो सतह गुर्बत से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 45% एक आजादाना जो जराए है वो बताते हैं लोग हैं। आप भी अवामी आदमी हैं, हम भी लोगों को मिलते हैं। लोग बड़े परेशान हैं, लोग नहीं सुनना चाह रहे आज आप यहाँ पे बैठ के सियासत करें कि कोई जेल में है, कोई बाहर है, मुझे नहीं सुनना चाह रहे लोग आज। सुन लेना फिर, अब मुझे मुकम्मल करने दें। अब मुझे सुनना चाहे ना चाहे ये आपने नहीं तय करना। आपका काम मुझसे सवाल करना है और मेरा काम है जवाब देना। ये वीडियो तय करेंगे, वरना आप हमें बुलाए ना। अर्ज ये कि जब मेरी जमात पे इतनी ज्यादा लोग आप अभी भी बैठ के सियासत करेंगे? मतलब हुज़ैफा साहब ये कोई ये जस्टिफिकेशन है कि अभी भी आप वो बातें करें कि फलाना जेल में है, या वो आपको 17 सीटों का ताना दे, या आप उनके कायद को जेल की बात करें, अवामी बात करें। सर अवाम बड़ी परेशान है, अवाम सुनना चाह रही है कि उनके जो अवामी नुमाइंदे जो इक़्तिदार में है कुछ ना कुछ ऐसी बात करें कि अवाम को रिलीफ मिले। ये तो मजीद उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग यहाँ पे सियासत कर करके। निजामी साहब जी, निजामी साहब आपका काम है स्ट्राइक रोटेट करना और बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी मुस्बत बात की है। मैंने जो पहले 2 सेगमेंट में बात की है बड़ी मुस्बत बात की, कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने इतना बड़ा हमारे ऊपर इल्जामात पे मबनी जो है लेक्चर दे दिया, उसके बाद वो उस क्लिप को वायरल करेंगे, मेरा जवाब मौजूद नहीं होगा। या तो आपने जवाब दे देते, आपने कहते कि भाई आपने केपीके में क्या परफॉर्म किया, आपने केपीके में क्या प्रोग्रेस दिया, आप वहां को क्या रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, आपको शफी जान के जवाब की फिक्र है, एक वायरल कंटेंट की फिक्र है। आज के दिन भी वायरल कंटेंट की फिक्र है एक आम आदमी की। उस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि नहीं है फिक्र। ठीक है शफी साहब, आप भी सियासी बातें कर रहे हैं, बताएं क्या वफाकी हुकूमत आप अपोजिशन की बड़ी सियासी बात है। निजामी साहब, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी परफॉर्मेंस सारी कौम के सामने रख रहा हूँ कि ये वो तजुर्बेकार टीम थी जिसने वादा किया था इकोनॉमी को ठीक करने का। ये वो तजुर्बेकार टीम थी जिसने महंगाई खत्म करनी थी। ये वो तजुर्बेकार टीम थी जिसने तरक्की पे पाकिस्तान को डालना था। लेकिन ये तजुर्बेकार की आपने तजुर्बा देख लिया जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते थे जब हमारे दौर में 3 रुपए का पेट्रोल महंगा होता था तो इनकी मरियम सफदर जलसों में गले पाड़ पाड़ के कहती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई आती है तो वजीर आजम चोर होता है। इनका ख्वाजा आसिफ माइक पकड़ के बड़े जलसे में कहता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। इनकी मरियम औरंगजेब का क्लिप मैंने कल ट्वीट किया, वो कहते हैं कि जब रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा किया जाता है आपको शर्म नहीं आई क्या? इनको शर्म आई है। ये तो इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। इनके लोग साइकिल पे आते थे असेंबली में जब पेट्रोल 3 रुपए महंगा होता था। पेट्रोल हम 150 रुपए का छोड़ के गए, आज 460 रुपए का पेट्रोल है। तो क्या ये साइकिल पे आएंगे? क्या ये मानेंगे कि इनका वजीर आजम डाकू है? क्या ये मानेंगे कि ये फेयर नहीं होगा कि मैं हुज़ैफा साहब को दोबारा चाहता हूं। हुज़ैफा साहब जवाब दे दें इसका जल्दी से, फिर मुझे दानियाल साहब की तरफ जाना है। हुज़ैफा साहब चलें, वो सुन नहीं पा रहे मुझे। दानियाल साहब ये देखें, ये पाकिस्तानी सियासत है कि एक मुश्किल टाइम है, ठीक है पूरी दुनिया सफ़र कर रही है जंग की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ सीरियसनेस ये है कि आज भी हम नेशनल मीडिया पे बैठ के सियासत कर रहे हैं, हम किसी हल की जानिब नहीं जा रहे। ये तो आवाम के कहने के जो उसको नमक फेंक रहे हैं मज़ीद उसके ज़ख्मों के ऊपर। जी बड़ा अच्छा होता अगर हुज़ैफा साहब या जो शफ़ी साहब हैं या जो हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हैं वो कुछ मुतबादल हाल बताते, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसकी तरफ कोई हमें किसी न किसी तरह के इशारे करते। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इसके लिए किसी भी जमात के लिए कोई किसी किस्म का इक़दाम नहीं है। और जिन ममालिक ने महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर दर हकीकत काबू डाला है
वो मसाले बेशुमार हैं, लेकिन हमारी हुकूमत उस तरफ कदम नहीं बढ़ाती। उसकी वजह ये है, मैं पाकिस्तान के तमाम ये सियासत में पिछले 32 साल से शामिल रहा हूँ, उसकी वजह ये है, ये मुफादात का टकराव है। ये अगर आप तवक्को रखें कि ये जमातें इस चीज़ को रोकबाल करेंगी, रोकथाम करेंगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि इनके मुफादात का टकराव है। इनके जो फाइनेंसियर हैं, जो ये बज़ाते खुद हैं, इन सारों के जो अपने अपने जहाँ इस पाकिस्तान की मईशत में जहाँ इनके सरमायाकारी के मौक़े पैदा हुए हैं, उनको ये ठेस नहीं पहुँचने देंगे। उसमें गरीब पिसता तो भले पिसे। हुज़ैफा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हुज़ैफा रहमान साहब। सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, मुझे पेशेंट ऑडियंस दे दीजिएगा 1-1.5 मिनट की। 30 सेकंड, क्योंकि दानियाल साहब भी बैठे हुए हैं, आप मुझे शो क्लोज पढ़े लिखे आदमी हैं जी। मैं अर्जी सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आपका काम सवाल करना है, मेरा काम जवाब देना है। मैंने आज ये 8वां शो है, मेरे आप 7 शो मॉनिटर करवा लीजिएगा। मैंने किसी के अंदर कोई सियासी बात नहीं की, मैंने अपोलोजेटिक बिहेवियर अख्तियार किया। अवाम पे एक बोझ है, अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मैंने बात की, और मैंने ये कहा कि आज हमारे पास और कोई कहने को बात नहीं है। लेकिन शफी साहब ने जिस तरीके से चार्जशीट बयान कर दी थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसका जवाब दूं। लेकिन अगर आपने मुझे कहा कि मैं जवाब देना आज का दिन नहीं बनता, तो मैं नहीं देता जवाब। लेकिन अर्ज ये है कि मैं फिर दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ कि ये हमने दिल पर पत्थर रख के ये इजाफा किया है, इसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गरीब आदमी का हमें पूरा एहसास है। इंशाअल्लाह ताला आई एम गिविंग यू वर्ड्स कि जिस तेजी से ये कीमतें ऊपर गई हैं, उस तेजी से नीचे आएंगी, और शायद आपको बड़ा रिलीफ तो कुछ चंद मिनटों बाद भी देखने को मिल जाए। ठीक है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपसे कुछ देर बाद आएंगे। होप सो कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट उनकी जानिब से आए, क्योंकि अवाम इस टाइम खासे गुस्से में भी हैं और शायद अवाम के अंदर इस्तात नहीं है। ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर कितनी महंगाई है, कितनी गुर्बत है, कितनी बेरोज़गारी है, तो शायद अवाम इसको मजीद बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप चारों मौजूद मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।